राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो ये जो आपके सेट वाली वीडियो थी वो मैं आपको यूपी पुलिस के लिए 17-18 को आपका पेपर है, मैं कंटिन्यूस करा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप सिर्फ यही एक वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ एक बार ज़रूर देखें। और आप यकीन मानिए कि इससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। मुझे पता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन कंटेंट एकदम बढ़िया। इसमें से 50% पेपर आपका लगभग वही रिपीट होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्याख्या भी साथ में ही है और सब कुछ मैं आपको वैसे ही यहाँ पे कराऊंगा जैसे कि इसमें है। कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं, बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो द्वितीय पाली का पेपर है और जो कि हुआ है 28/1/2019 को। इससे पहले मैंने आपको कराया था वो 27/1/2019 का द्वितीय पाली का पेपर था और सी सेट है। चलिए, तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, उनको हम कर लेते हैं। उसके बाद मैं चारों के धीरे धीरे आपके चारों वीडियो में करा दूंगा और मैं इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दूंगा, क्योंकि आज मैं अपना टेलीग्राम चैनल बना लूँगा तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, डेली वीडियो आएगी और अब मैं टाइम से वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक है, अभी थोड़े काम की वजह से ऊपर नीचे होता था। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। वर्ष 2017 में, माफ़ करिएगा। गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। तो बी आपका सही है, बी है योगी आदित्यनाथ। जो कि अभी जो 2022 में इलेक्शन हुआ है उसमें भी योगी आदित्यनाथ ही चुने गए हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपके दो टॉपिक कवर हो गए। ये 2018 का सेट है, इसलिए यहाँ पे 2017 का पूछता है। 19 मार्च 2017 को लखनऊ स्थित काशीराम स्मृति उपवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल राम नाईक ने गोरक्ष पीठाधीश्वर व गोरखपुर संसदीय सीट से लगातार 5वीं बार सांसद योगी आदित्यनाथ को राज्य के 32वें व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। और ये आपको आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। हाल ही में अगर बात करें, ये प्रश्न तो पहले का है, हाल ही में बात करें तो बहुत चर्चा में रहा। तो क्या है आपका तोता, गरुड़, राम चिरैया और सारस। तो जो आपका राज्य पक्षी है वो आपका सारस है और अभी बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा सारस। आपने देखा होगा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सारस, आरिफ सारस की जो वीडियोस आई थी तो बहुत ज़्यादा सारस चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि यूपी की वैकेंसी है तो आपका। और मेरी एक और वीडियो है जो मैंने बनाई है, उसमें आपका ये सब मैंने कराया। तो इसमें क्या है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष है। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। साथ के साथ अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका कवर हो गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत और रामकृष्ण प्रदेश। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है आपका संयुक्त प्रांत, वो आपका एकदम सही उत्तर है। तो बी आपका जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। वर्ष 1937 से 1950 के मध्य तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये बात आपको पता है। उत्तर प्रदेश को 1836 से 1877 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था और 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल के आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन आपको कितना सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है, आप इस चीज़ का अनुमान लगाइए कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। आगरा, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ। तो जो कैलाश मेला है दोस्तों वो शिव के सम्मान में आगरा में लगता है। आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा में ही नवरात्र और गणगौर
मेले का आयोजन होता है। बटेश्वर मेला, पशु मेला का भी आयोजन आगरा में ही होता है। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि आपका जो बटेश्वर मेला है वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आए हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप बटेश्वर आप आए हो कि नहीं, और आप आगरा या फिरोजाबाद कभी आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। तो जो सबसे लंबी नहर है वो आपकी शारदा नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ था। यह बनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकलती है। इस नहर द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई होती है। तो ये सब आपके जो एरिया जो ये कवर करती है उसको आप यहाँ पे आप सब समझ आया। अब ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? देखिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि पहले जो उत्तराखंड था वो आपका था उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया, मतलब उत्तराखंड कब बना, अलग कब हुआ, तो आपका 2000 में हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया, और ए ऑप्शन आपका सही है। आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा कि सबसे लास्ट में किस राज्य का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया है और उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1930 में सीवी रमन ने रिक्तस्थान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है भौतिक शास्त्र। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनका आविष्कार उन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? इन इंक्लव म्यूजिक, बीस्टली टेल्स, द रिवर अर्थ और समर रेक्वीम। तो बी जो है वो आपका सही है, बीस्टली टेल्स। दोस्तों इस प्रश्न को मैंने नहीं पढ़ा कभी पहले, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए आइए बताते हैं। विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध, विक्रम सेठ के बारे में तो जानता हूँ, इनकी बहुत सारी आपके सिलेबस में भी हैं, छोटी छोटी क्लासें आपकी 9th 10th 11th इनके में बहुत ज़्यादा इनकी स्टोरी और पोइम है। विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि हैं। बीस्टली टेल्स वर्ष 1951 में विक्रम सेठ यूके द्वारा लिखी गई कविता में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। इसका पूरा शीर्षक है बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो दोस्तों जो आखिरी कविता थी उनकी वो थी 1 नवंबर 1984। तो ये है आपका 1 नवंबर 1984, यही सही है। चल मर्दाने, 2 चट्टाने, अग्निपथ, तो ये आपकी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आपका थोड़ा डिटेल देखते हैं इससे। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, जो हरिवंश राय बच्चन है वो आपके अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला 1935 में है, और नवंबर 1984 में उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित कविता 1 नवंबर 1984 लिखी, जो उनकी अंतिम कविता थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर, कार्ल विल्हेल्म शीले, विलियम मर्डॉक और कार्ल लैंडस्टेनर। तो डी आपका जो है वो सही है, कार्ल लैंडस्टेनर आपका सही उत्तर है। कार्ल लैंडस्टेनर 14 जून 1868, 14 जून 1943 ऑस्ट्रिया के एक जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। 1900 ईस्वी में लैंडस्टेनर ने 4 रक्त समूहों ए, बी, ए बी तथा ओ की खोज की थी। जो आज आपका ब्लड ग्रुप होता है ये उसकी बात कर रहे हैं।
तो किसने की थी? लैंडस्टेनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है, रक्त समूह बी में बी एंटीजन और ए बी समूह में ए और बी एंटीजन तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ए कॉन्फिगर, बी स्टक्सनेट, सी ज्यूस और डी सेसर। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, और बी आपका हो जाएगा स्टक्सनेट आपका सही उत्तर है। स्टक्सनेट एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। स्टक्सनेट विशेष रूप से प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स PLC को लक्षित करता है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रक्रियाओं के स्वचालन की अनुमति देता है, जैसे कि परमाणु सामग्री को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज सहित मशीनरी और औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है मलक्का जलमड्रू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य और डी मलिक कुंडू। तो जो बी है वो आपका सही है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य पाल के स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है 53 से 82 किलोमीटर है। इस जल डमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर है जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड और मैरीलैंड। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है अलास्का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम छोर में अमेरिका USA का राज्य है। इसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और यह अमेरिका के किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2017 के अनुसार चीन 1.4 बिलियन की जनसंख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे स्थान पर भारत की जनसंख्या 1.3 बिलियन। ठीक है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 32.9 मिलियन और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया की जनसंख्या 26.9 मिलियन है। ये दोस्तों 2017 के अनुसार है। अभी आप जो है 2023 के अनुसार के आंकड़े देखेंगे तो बहुत फर्क होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजा। तो ये जो है मस्कट नहीं है। UAE मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। वर्ष 1971 में फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों अबू धाबी, शारजा, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजइराह तथा रस अल खेमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। इसके पूर्व 1873 से 1927 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत। तो सी आपका सही है, मनामा जो है बहरीन की राजधानी है। यह बहरीन का सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि बेरूत लेबनान की राजधानी है और दोहा कतर की और अंकारा तुर्की की राजधानी है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके कवर हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल और सुमित्रा महाजन। तो जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी आपकी मीरा कुमार।
मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर थी और 2009 से 2014 निर्विरोध ये चुनी गई थी। इन्होंने 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें वे पराजित हुई। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली और मेरठ। तो वो आपका हुआ था 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुआ था। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार का बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है आपका गुजरात। खांडवी गुजराती व्यंजन है। खांडवी में तेल बहुत ही अल्प मात्रा में होता है और इसमें अधिक मिर्च मसाला भी नहीं होता है, इसलिए यह पेट के लिए लाभदायक होता है। यह केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उड़ंत, मार्तंड, पत्रिका, देशबंधु। तो बी आपका सही है, उदंत मार्तंड जो है वो किया गया था 30 मई 1826 को। कलकत्ता के जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं धीरे धीरे अपना कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एराइज तेज और अंकुर। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है लरमा रोजो। अगला प्रश्न है, 22 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान में प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार, राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बेनेगल नरसिंह राव। तो डी आपका सही है, बेनेगल नरसिंह राव। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूरू और जयपुर। तो डी बी जो है आपका सही उत्तर है, बी है जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित महल है, यह विश्व का सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। इस महल का चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह चित्तर पहाड़ी पर स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस का नाम इसके संस्थापक महाराजा उमेश सिंह के नाम पर रखा गया है। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, ये जो है आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी सिक्किम और डी तमिलनाडु। तो बी आपका सही है, महाराष्ट्र। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा दो प्रकार के, दोस्तों लावणी में भी दो प्रकार होते हैं, एक निर्गुणी लावणी, एक श्रृंगारी लावणी। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016, 2012, 2008, 2004। तो ए जो है 2016, वर्ष 2016 में अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। यह बजट 25 फरवरी 2016 तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दायित्व है कि एक वर्ष समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1924 से रेल एवं केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। वर्ष 1973 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो आपका सही उत्तर है, ए। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था 1772 से लेके 1785। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल प्रांत का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया और इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग जो हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। तो सी है आपका गुरुग्राम में है ये मुख्यालय। निवेश जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी और इसे मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ICRA इंडिया का नाम दिया गया था। यह मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्य बैंकों
और वित्तीय सेवाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम था। 13 अप्रैल 2007 को यह ICRA लिमिटेड एक रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? प्रसलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमेलियन द्वीप और सेंटिनल द्वीप। तो डी आपका सही उत्तर है, सेंटिनल द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। सेंटिनली जनजाति की सुरक्षा व संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन और अवैध बना दिया गया है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आवागमन से इन जनजातियों की असुरक्षा का भय उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इन जनजातियों ने कई विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी थी। चलिए, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। दोस्तों सिक्किम आपका सही उत्तर है। 24 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 100वें और सिक्किम के पहले पांगयोंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत राव चौहान। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर एक द्वीप पर है स्थित? एक द्वीप पर है नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है आपका, नर्मदा के द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश और पुष्प योनि। तो सी आपका सही उत्तर है, सी है परागकोश। सी आपका एकदम सही उत्तर है। कौन सी जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एशेरिकिया कोलाई, कोकस, बैसिलस और वाइब्रियो। तो बी आपका सही उत्तर है, बी आपका हो जाएगा कोकस। जीवाणु एवं एकोकीशिकी जीव है, इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त, चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है 10 से 11 PM, 1 से 10 mm और 455 से 390 nm और 230 से 310 PM। तो आपका सी सही है, 455 से 390 nm। प्रकाश में रंगों का क्रम सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की ओर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बैंगनी रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 455 से 390 nm होती है। लाल रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 740 से 622 और नारंगी का 625 से 590 और पीले का 590 से 565 और हरे का 565 से 500 और नीले का होता है 440 से 485। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मक्खन का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडल घोल, पायस और मिश्रण। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है पायस, आपका एकदम सही उत्तर है। पायस इमल्शन 2 या इससे अधिक अमिश्रणी तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। एक तरल परिक्षेपण प्रवास्ता अन्य तरल सतत प्रवास्ता में फैला होता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लोबेर सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स और एप्सम सॉल्ट। तो डी आपका सही है, एप्सम सॉल्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मेयर और मदन मोहन मालवीय। तो सी आपका सही है, सर विलियम मेयर। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और डी असम। तो ए है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी वर्ष 1963-67 उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये वाले प्रश्न समाप्त हुए। अब आपके संख्याकी के प्रश्न में कराऊंगा, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। और उम्मीद है दोस्तों आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो दे पाऊँ। धीरे धीरे आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।